सीएम नायब सिंह सैनी ने अपना प्रचार तेज कर दिया है। तो बड़ी खबर आपको करनाल से बता रहे हैं। आरके पुरम कॉलोनी में लोगों के बीच सीएम पहुंचे। लोगों से सीएम नायब सैनी ने वोट करने की अपील की। ये चुनाव देश की तकदीर लिखने वाला है, ये बात उनकी ओर से कही गई। और साथ ही सीएम ने कहा कि आज का भारत बदल चुका है। ये भारत आंख में आंख मिलाकर बात करता है। हमने दुश्मनों को उनकी भाषा में जवाब दिया। आज देश में आतंकी हमले नहीं होते हैं। कांग्रेस को देश ने बहुत वक्त दिया, कांग्रेस ने देश में फिर भी काम नहीं किया। कांग्रेस को दिख रहा है उनके खिलाफ माहौल है। कांग्रेस ने चुनाव में झूठ बोलने का काम किया है। ये तमाम बातें सीएम नायब सिंह सैनी की ओर से अपने कार्यक्रम के दौरान जब उन्होंने संबोधन दिया तो उस दौरान उनकी ओर से कही गई। करनाल में सीएम नायब सिंह सैनी ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। सीएम आरके पुरम कॉलोनी में लोगों के बीच पहुंचे, जहां उन्होंने वोट की अपील की। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह चुनाव देश की तकदीर लिखने वाला है। आज भारत बदल चुका है। आज देश में आतंकी हमले नहीं होते हैं। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को देश ने बहुत वक्त दिया, कांग्रेस ने चुनाव में झूठ बोलने का काम किया है। तो इस तरह विपक्ष पर हमला बोलते हुए अपने कार्यक्रम के दौरान सीएम नायब सैनी नजर आए। उन्होंने कांग्रेस को जवाब भी दिया और साथ ही साथ बीजेपी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। उन्होंने दावा भी किया कि हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीट तो बीजेपी जीतेगी ही, साथ ही विधानसभा पर उपचुनाव जो होना है उसमें भी जीत बीजेपी की ही होगी। ये भी देखते थे कि हमारे नौजवान भाई जो सेना में हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए दिन रात बॉर्डर पर खड़े रहते थे, भाई उनके ऊपर पत्थरबाजी हो जाती थी। आप लोगों ने देखा है, पाकिस्तान से आतंकवादी आता था, गोलियों की बौछार करके चला जाता था, सरकार पल्ला झाड़ लेती थी। कहा ये आतंकवादी घटना को अंजाम दे गए हैं। कोई अपना नाम लिख ले लेता था, जैसे मोहम्मद कह देता था कि मैंने घटना को अंजाम दिया। कोई और आतंकवादी संगठन आता था, ओसामा बिन लादेन जैसा, वो ले लेता था इसकी जिम्मेवारी, इस घटना को मैंने अंजाम दिया। और सरकार बोल देती थी कि तो आतंकवादी घटना को अंजाम दे करके चले गए, कुछ नहीं कर पाते थे। भाइयों, ये वोट उस भारत को मजबूत करता है। इन 10 वर्षों में हमने देखा है कि आज हमारे जो नौजवान साथी हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए खड़े हैं, आज ना तो पत्थरबाजी दिखाई देती है, ना पत्थरबाज दिखाई देता है। और भाइयों, हमने तो वो समय देखा है कि आतंकवादी आता था, गोली चला करके हमारे नौजवान भाइयों के ऊपर आक्रमण कर देता था। और अगर बचाव में हमारे नौजवान भाई गोली चलाते थे तो भाई उसका भी हिसाब मांग लेते थे, उसको भी लिखित रूप में बोलते थे कि आपको बताना पड़ेगा कि गोली कैसे चली है, लिखित रूप में देना पड़ता था। और भाइयों, अगर लिखित रूप में नहीं देते थे, कोर्ट मार्शल कर देते थे। कोर्ट मार्शल हो जाता था, जवानों को जेल में डाल देते थे। ये हालात थे, इसी कारण से आतंकवाद पनप रहा था। परंतु जब नरेंद्र मोदी जी आए, नरेंद्र मोदी जी ने हमारे उन सैनिकों का वहीं बॉर्डर के ऊपर जाकर के हौसला बढ़ाया। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अगर आतंकवादी एक गोली चलाता है, आप 100 गोली चला दीजिए, आपको कोई पूछने वाला नहीं। भाइयों, ये सुरक्षित भारत, ये मजबूत भारत, इस वोट ने निर्णय करना है। इस वोट ने तय करना है कि हमें कमजोर भारत चाहिए, हमें मजबूत भारत चाहिए। मोदी जी बोलते हैं ये अब वो भारत नहीं रहा जो 2014 के पहले का भारत था। आज ये वो भारत है, ना आंख झुका करके बात करता है, ना आंख उठा करके बात करता है। ये भारत
आंख में आंख मिला करके बात करता है। हम ये भी देखते थे